Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. कैन यू इमेजिन कि कोई प्राइम मिनिस्टर का जहाज वहां पे जाके पता नहीं कौन इसका जहाज चला रहा था, है ना? या तो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका जहाज चला रहा था, या कोई और खालिस्तानी इसका जहाज, इसकी बड़ी दोस्ती है खालिस्तानियों से भाई, तो या तो वो इसका जहाज चला रहे थे तभी ऐसा काम हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन इंडिया में उसका जहाज खराब हो गया। अब शायद आज रात को या कल सवेरे जब भी निकलेगा, जस्टिन ट्रूडो निकलेगा, नोबडी विल मिस हिम। उसको किसी ने लिफ्ट नहीं दी। जितने भी G20 के लोग थे उन्होंने फिर इससे दूरी ही मेंटेन करके रखी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, ऐसा है कि मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो की क्लास ले ली बेहतरीन दोस्तों, और जस्टिन ट्रूडो को जितनी चाबी लगाई है, बेचारा बावला जैसा घूम रहा था हर जगह और ये बहुत परेशान हो गया। तो जिसका 1-to-1 बायलैटरल हुआ, काफ़ी लोगों का ना, ऋषि सुनक का भी हुआ, जो बाइडन का भी हुआ, और जो अपने मोहम्मद बिन सलमान है उनको तो स्टेट विजिट पे बुलाया गया, कशीदा साहब का हुआ जो जापान के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर करा। अच्छा, पहली बात तो नज़रअंदाज कर दिया कि कनाडा का चीफ मिनिस्टर है, सामने खड़ा है, राइट? मिले मोदी जी, हाथ मिलाया, हंसे उसके साथ, लेकिन फिर बंद कमरे में जो क्लास लगी है, मुझे वो याद आ गई जब स्कूल में मास्टर साहब मुर्गा बनाया करते थे। बस मुर्गा नहीं बना जस्टिन ट्रूडो, बाकी सब कुछ हो गया उसके साथ। जस्टिन ट्रूडो से 4-5 सवाल पूछे गए कि ये तुमने खालिस्तानी पाल रखे हैं तो क्यों पाल रखे हैं? दूसरी चीज, क्या तुम्हें पता है कि ये सारे खालिस्तानी जितने भी हैं ये ड्रग ट्रेड में हैं, ये क्रिमिनल्स हैं? तीसरी चीज, क्या तुम्हें पता है कि ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट रन कर रहे हैं, भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं? चौथी चीज उनसे बड़ी अहम पूछी गई कि ये जो खालिस्तानी जितने भी हैं, आप इनको रोकने में आप समर्थ क्यों नहीं हैं, क्योंकि ये भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको फिजिकल हार्म की धमकी दे रहे हैं। तो बड़ी मिमियानी सी आवाज में जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला कि जनाब ऐसा है, देखिए कि कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है हर किस्म का, और हमारा देश इन सब चीज़ों को कहता है कि कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। तो मोदी जी ने फिर उसको समझाया कि देखो तुम्हारा फ्रीडम सब ठीक है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, इसके जो नताइज हैं वो बहुत ख़राब होंगे, बहुत ख़राब होंगे। दोस्तों, जो ये जो G20 हुआ है ना इस बार, कनाडा कभी इस G20 को नहीं भूल पाएगा। मैं आपको कोट करता हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इसका नाम है पियरे पोलिएव्रे। अब मैं पता नहीं इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन मैं उसका ट्वीट पढ़ता हूं, फिर उसका ट्रांसलेशन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि ट्वीट जरा स्क्रीन पे दिखाया जाए। Putting partisanship aside, no one likes to see a Canadian Prime Minister repeatedly humiliated and trampled upon by the rest of the world. यानी कि ठीक है, पार्टिजनशिप जो होती है एक दूसरे की पार्टी के बीच में किटपिट, क्योंकि ऑपोजिशन के है ना, तो ये प्राइम मिनिस्टर को अपने बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दो, कि हम अलग पार्टी आप अलग पार्टी, वो छोड़ दीजिए। लेकिन किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी कैनेडियन को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से बेइज्जत कर रहा हो पूरी दुनिया के सामने, in front of the world he is getting humiliated। तो ये कनाडा का टोरंटो सन करके अखबार है, बड़ा मशहूर वहां का, वो देखिए, वो दिखा रहा है कि मोदी जी जस्टिन ट्रूडो का हाथ पकड़ रहे हैं और उसको रास्ता दिखा रहे हैं और बोलते हैं दिस वे आउट, निकलो यहां से। ये एक्चुअली है, देखिए आप स्क्रीन पे अपने देखिए, मोदी जी कह रहे हैं यहां से निकलिए, पहली फुर्सत में निकलिए यहां से। तो दोस्तों, ये जस्टिन ट्रूडो ने जो बीज बोए हैं ना, उसी के फल काट रहा है, और सब जस्टिन ट्रूडो को कंडेम कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी नहीं। मोदी जी ने तो खैर उसकी क्लास ले ली बेहतरीन, लेकिन सब उसको कंडेम कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसको जाना था कल, इसका जहाज खराब हो गया। इसके जहाज की अलग कहानी है जस्टिन ट्रूडो की, इसका जहाज कई बार खराब हो चुका है। एक बार तो इसका जो जहाज था वो हैंगर के अंदर, जो नहीं होता उनका बहुत बड़ा सा, जैसे कि कार के लिए गैराज होता है, एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर होता है, तो बड़े से हैंगर के अंदर इनका जहाज जाते जाते वो दीवार में टकराया। कैन यू इमेजिन कि कोई प्राइम मिनिस्टर का जहाज वहां पे जाके पता नहीं कौन इसका जहाज चला रहा था, है ना? या तो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका जहाज चला रहा था, या कोई और खालिस्तानी इसका जहाज, इसकी बड़ी दोस्ती है खालिस्तानियों से भाई, तो या तो वो इसका जहाज चला रहे थे तभी ऐसा काम हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन इंडिया में उसका जहाज खराब हो गया। अब शायद आज रात को या कल सवेरे जब भी निकलेगा, जस्टिन ट्रूडो निकलेगा, नोबडी विल मिस हिम। उसको किसी ने लिफ्ट नहीं दी। जितने भी G20 के लोग थे उन्होंने फिर इससे दूरी ही मेंटेन करके रखी। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ बता दिया कि जो खालिस्तान का मामला है ना, आप इसको ज़रा ठीक करो, बिकॉज वी डोंट लाइक इट। और इसको बड़ा
कड़े शब्दों में, बड़े कड़े अंदाज में एक बार स्टोरी समझा दी गई है कि भाई साहब या तो इनको नकेल कसो वरना फिर। उसके आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको बता दिया गया है कि यू बेटर वॉच आउट और आपको ये काम करना है। ये सब, ये जो एक्चुअली क्या है कि खालिस्तानियों को लगता है क्योंकि वहाँ पे गोरे रहते हैं कनाडा में, इनके दिमाग में वही चीज़ है, इनके दिमाग में वही चीज़ है खालिस्तानियों के कि सब गोरे हैं तो ये जो भी करेंगे दुनिया पे राज करते आए हैं। इनके माइंडसेट वैसा है, स्लेव माइंडसेट है ना खालिस्तानियों का। उनको ये नहीं पता कि कनाडा से 5 गुना ज़्यादा पैसा भारत के पास है, 4 या 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, लोगों के पास हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं होगा। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आप कनाडा में देखते हैं वो भी भारत में कई जगह है, पूरे भारत में ऐसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एज अ गवर्नमेंट वी आर फार रिचर देन कनाडा, वी आर फार मोर पावरफुल, वी आर फार मोर डिप्लोमेटिकली रोबस्ट देन कनाडा। आज दुनिया में भारत की बात सुनी जाएगी, कनाडा को एक बार लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन भारत की पक्का सुनी जाएगी और कनाडा फालतू में घसीटा जाएगा अगर कनाडा ने, ये जितने भी खालिस्तानी हैं, अगर इनको कनाडा ने नकेल नहीं कसी इनकी, फालतू में कनाडा घिसा जाएगा। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान भारत तो आ ही रहे थे और आज की तारीख में वो भारत में स्टेट विजिट पे हैं। आज 11 तारीख है, भाई साहब स्टेट विजिट पे हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वली अहद हैं, यानी कि उनके जिसको कहते हैं कि जो सुल्तान है उसका बेटा जो अगला सुल्तान बनेगा, क्राउन प्रिंस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, तो वली अहद हैं वो, और वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरेबिया के, और वो भारत आए हैं और आज उनका स्टेट विजिट है। इसके पहले 3 दिन रहकर गए, वो G20 में थे वो। अब दोस्तों स्टोरी क्या है कि उनको जाना था वापस पाकिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते हुए वापस सऊदी अरेबिया जाना था, 3-4 घंटे पाकिस्तान में रुकना था। पाकिस्तानियों ने बोला उनसे कि जनाब जब आप 4 दिन भारत रुक रहे हैं, 4 घंटे हमारे यहाँ रुक जाइए। लेकिन दोस्तों ये बात बनी नहीं, क्योंकि किसी ना किसी ने तो मोहम्मद बिन सलमान को यह बताया होगा कि साहब आप जा रहे हैं अगर पाकिस्तान, तो आप क्या लेने जा रहे हैं वहाँ पे, आपको मिलने क्या वाला है, पहले ये समझाइए हमें। क्या नहीं साहब मिलने तो कुछ नहीं वाला, तो फिर जा क्यों रहे हो अगर कुछ नहीं मिलने वाला तो। पाकिस्तानियों ने भीख ही मांगनी है आपसे, तो पाकिस्तानियों ने, अब पाकिस्तानियों को बड़ी ईगो प्रॉब्लम हो गई भाई। आप देखिए उनके अखबारों में क्या आ रहा है, उनके यूट्यूब चैनल्स पे क्या आ रहा है, उनके टेलीविजन पे कि हमारे साथ धोखा हो गया और मोहम्मद बिन सलमान को आना चाहिए था, ते असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। उनका तो एक ही कार्ड होता है, मुस्लिम कार्ड, इस्लामिक कार्ड, की तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, तुम्हें आना चाहिए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने बोले यार तुम धंधे की बात करो, कि धंधे की बात नहीं कर रहे, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। तुम इस स्ट्रेंथ पे अगर आते होता हो तो फिलहाल तो सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है। और पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब भारत ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने साजिश कर दी और यहूदियों ने, सब ने मिलकर साजिश कर दी पाकिस्तान के खिलाफ कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहा पाकिस्तान। मैं फिर कह रहा हूँ, वेरी गुड डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। देखिए कुछ वैसे भी आपको पता है ना, पिछली बार मोहम्मद बिन सलमान आया था, उसकी गाड़ी किसने चलाई थी, उसका ड्राइवर कौन था, इमरान खान। याद है आपको? नहीं याद है, इंटरनेट पे जाइए और देखिए, मोहम्मद बिन सलमान एंड इमरान खान इन कार, आप टाइप करिए गूगल में, आपको फोटो मिल जाएगी, इमेजेस पे जाइएगा। इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी चला रहा है, इमरान खान उसका ड्राइवर था जब वो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे जोक भेजा कि साहब ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, उसने ये बोला कि मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ, मेरा ड्राइवर तो जेल में, मैं क्या करूँगा जाके वहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।